और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा। तो उसके बाद बता दो आपको कि एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु शूटर भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वो एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं हमारे सहयोगी ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, वाकई भारत के लिए एक इतिहास रचने वाला पल और गौरव का पल है ये। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, भारत के लिए गौरव का पल है। ओलंपिक्स जिसे पिनिकल ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट कहा जाता है, सबसे बड़े खेलों के मंच पर एक ही एथलीट का 2-2 मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये देखते हुए कि अब तक कोई भी और मेडल भारत के नाम नहीं आए हैं, मनु भाकर की ये उपलब्धि और बड़ी हो जाती है। मनु भाकर और सरबजोत ने आज शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर मिक्स टीम इवेंट में ये मेडल जीता है। कोरियाई टीम के साथ में उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच था और इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने कोरियाई टीम को 16-10 के स्कोर से हराया, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए भारतीय जोड़ी ने मेडल जीता। और 2 ही दिन पहले हमें भूलना नहीं चाहिए कि ओलंपिक्स के दूसरे ही दिन मनु भाकर ने भारत की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल डाला था और उस वक्त वो 0.1 स्कोर से अपने सिल्वर मेडल से चूक गई थी। तो ये मनु भाकर की एक शुरुआत है। 22 साल की उम्र में भारत के लिए मनु भाकर ने 2 मेडल्स लेकर आए। और जैसी हमारी पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो शूटर्स हैं, फॉर्मर मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के मंच के, उनसे बात हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मनु की शुरुआत है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मनु भाकर भारत को गोल्डन गर्ल बनकर दिखाएं शूटिंग के मंच पर। और हमें अभी नहीं भूलना चाहिए, अभी मनु भाकर के जिस तरह के परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, हमें और भी इन्हें बहुत जल्द बड़े मंचों पर और ज़्यादा देश का नाम रोशन करते हुए देखेंगे। बिल्कुल, वाकई बड़ी बात आपने कही कि देखिए अभी उम्मीद ये है। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा जब पहला मेडल उन्होंने जीता था तो यही कहा था कि मैं गीता के शब्दों को ध्यान में रखकर कि आप बस काम करते जाओ। और वाकई देखिए नतीजा जो मिल रहा है और कई लोगों के लिए, कई ऐसे लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, एक मैसेज दिया है मनु भाकर ने। बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक यूथ आइकॉन बन चुकी हैं। और आप यहाँ पर देखें मनु भाकर ने जहाँ से कम बैक किया है, 2021 में जब टोक्यो के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, उस दौरान उनकी पिस्टल जो थी वो बीच इवेंट में खराब हो गई थी। जो ट्रिगर होता है उस ट्रिगर को वो दबाने की कोशिश कर रही थी और उनकी जो ट्रिगर थी वो काम नहीं कर रही थी। कुछ शॉट्स उन्होंने लगाए, उसके बाद में वो निशाना नहीं एम कर पाई। एक ऐसे ओलंपिक जैसे मंच पर एक गन का मेल फंक्शनिंग होना एक बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आया था। बाद में मनु भाकर ने अपने शूटर पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सडनली जो माहौल था वो मनु भाकर के अगेंस्ट हो चुका था, लेकिन मनु भाकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना कोच बदलेंगी और नए सिरे से पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी करेंगी। आमतौर पर ओलंपिक्स 4 सालों में होता है, लेकिन क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो इस बार 4 साल नहीं 3 साल मिले मनु को तैयारी करने के लिए। उन्होंने उसी ब्रांड की पिस्टल के साथ में, जो मोरनी ब्रांड के साथ में वो अपनी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स, उसी ब्रांड की पिस्टल के साथ में 2024 में भी वो खेल रही हैं और उन्होंने यहाँ पर दूसरा मेडल भारत के नाम कराया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से उनकी विल पावर है, किस तरह से अपने आप को एम करती हैं। जैसे आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो उनकी एक मोटिव है, उनका मोटो है उनकी लाइफ का कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। और उन्होंने वो बात दिखाई है कि वो सिर्फ आगे का देखती हैं, पीछे का नहीं देखती। आज देश को उन पर नाज है और अनडाउटेडली ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। वाकई पूरे देश को गर्व है। और जो अहम बात यही है कि देखिए जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो पूरे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ऐसे युवाओं को। और ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि एक संघर्ष, और वो संघर्ष के बाद जब ये निखार आता है तो वाकई गर्व भी होता है और कहीं ना कहीं दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है। आप जानते ही होंगे कि उनके पिता ने कितने संघर्ष के बाद अपनी बेटी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और आज कहते हैं ना कि भारतीय जो बेटियां होती हैं धाकड़ से हर जगह अपना परचम लहराती हैं। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली इतिहास बना दिया है मनु भाकर ने। बिल्कुल आपने सही कहा, जो एक संघर्ष होता है वो किसी एक एथलीट का नहीं होता, किसी एक खिलाड़ी का नहीं होता, ये एक पूरे परिवार का संघर्ष होता है, उनके सभी सपोर्टर्स का संघर्ष होता है। और अगर वो सपोर्ट सिस्टम उनके इर्द गिर्द ना मिले तो अब हमने देखा है कि बड़े बड़े चैंपियंस जो होते हैं वो
मतलब धाराशायी हो जाते हैं। मनु भाकर की इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे सपोर्ट सिस्टम के लोग हैं जिनको मनु बार बार क्रेडिट देती आई हैं। मनु भाकर के पिता रामकृष्ण, उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सब लोग जो कि उनके अटेंडेंस में उनको सपोर्ट किया करते थे। सिर्फ 22 साल की हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, और वो 16 साल की उम्र से इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करती आई हैं। यूथ ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने मेडल जीता, उसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, और सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक में 2 मेडल अब उनके नाम हो चुके हैं। ये सपोर्ट सिस्टम उनके आसपास बहुत अच्छा, और यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह से 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के बाद से शूटर्स को ही नहीं, तमाम जो मेडल एस्पायरिंग बड़े टॉप एथलीट्स होते हैं उनको जिस तरह से अपनी स्पेशल योजनाओं के चलते स्पॉन्सर करता है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए फंड्स देता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मनु ने इस चीज़ को बार बार एक्नॉलेज किया है कि उनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई उन तमाम लोगों के लिए थी जो कहीं ना कहीं ऐसे हालात में खुद को दबा देते हैं। हरियाणा के झज्जर जैसे छोटे से, मैं ये नहीं कहूँगा कोई टियर 1 सिटी से आती हैं, टियर 2 टियर 3 जैसी एक सिटी है हरियाणा, और वहाँ से उभर कर आना, बड़ी बड़ी रेंजेस के अंदर जाके कॉम्पीट करना, किराए की पिस्टल लेकर उन्होंने अपनी शूटिंग की शुरुआत की थी। इनका नाम जो मनु है ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बताऊं, झांसी की रानी जो रही हैं वो उनका निक नेम मनु हुआ करता था, और मनु जब पैदा हुई तब इनकी मदर जो थी, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि हरियाणा में गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन पहले गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उस दौरान में जब परिवार में बेटी का जन्म हुआ, कुछ लोगों को थोड़ी सी निराशा थी कि एक बेटी आई है, लेकिन इनकी माँ ने कहा यही बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और उन्होंने उसका नाम झांसी की रानी मनु से, क्योंकि झांसी की रानी का निकनेम मनु था, मनु से इंस्पायर होकर इनका नाम मनु रखा। और आज देखिए, मनु ने सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अंजलि। वाकई पूरे देश के साथ साथ AR शूटिंग एकेडमी से गौरव सैनी कोच और अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी सरबजोत को, और अब तक सरबजोत ने जो मेडल लिए हैं जी बहुत मेहनत की है जी अभिषेक सर ने भी, बस दिन रात उनके सरबजोत के पीछे लगे रहते थे जी। ठीक है जी, और सरबजोत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जी। तो देखा आपने, सुना, और वाकई कोई भी जब प्लेयर होता है उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, उनके परिवार की, उनके कोच की, उनके दोस्तों की, और यही प्रेरणा मिलती है। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, वाकई जब आपने बताया कि झांसी की रानी माँ कहती थी, और हमारे देश में देखिए जब बेटियां ऐसे एग्जाम्पल सेट करती हैं ना, आप ये सोचिए हरियाणा जैसे एक छोटे शहर से निकलकर मनु भाकर ने जो इतिहास रचा है। आपको याद होगा जब मेडल उन्होंने जीता था तो यही कहा था, गोल्ड नहीं मिला, गोल्ड की तमन्ना थी, लेकिन जब उन्होंने मेडल जीता कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है और ये मेरे साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है, और आज डबल मेडल जीतकर वाकई इतिहास रचा है। बिल्कुल अंजलि, लेकिन यहाँ पर आज जो दूसरा मेडल जीता है, मैं एक बार उन दर्शकों के लिए जानकारी में एडिशन देना चाहूँगा कि सिर्फ मनु भाकर की अचीवमेंट नहीं है। मनु भाकर क्योंकि हिंदुस्तान की ऐसी पहली फीमेल एथलीट बन चुकी हैं जिनके नाम एक ओलंपिक्स में 2 मेडल हो चुके हैं, इसलिए उनका नाम हाईलाइट हो चुका है, और एक दूसरा नाम ओवरशैडो हो चुका है। लेकिन उस दूसरे नाम को हम दरकिनार नहीं कर सकते। सरबजोत जो कि अंबाला से आते हैं, वो भी हरियाणा से ही उभर कर आए, एक किसान फैमिली के बेटे हैं। उनके साथ में भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई है। वो भी जब स्कूल जाया करते थे तब उस दौरान में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, और अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल जीतना हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे यंग जो स्पोर्ट्स एडॉप्ट करने वाले बच्चे थे उनके लिए एक मिसाल बन चुका था। उनको सडनली शूटिंग को लेकर प्रेरणा आई, उन्हें लगा कि मैं भी शूटिंग करना चाहता हूं, और उन्होंने शूटिंग करने के बारे में सोचा। पहले उन्होंने राइफल अपनाया, लेकिन राइफल के बाद में उन्होंने पिस्टल अपनाया, और धीरे धीरे करते करते एक किसान परिवार जो था, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों से लड़ते झगड़ते खुद को कन्विंस किया, परिवार को कन्विंस किया कि नहीं, मैं शूटिंग ही करना चाहता हूं, मैं किसानी जो है उसमें भी वक्त दूंगा, खाली वक्त में किसानी करते हैं लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। आर्मी बैकग्राउंड से इनके परिवार की रूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को लगा कि हाँ, इन्हें हमें भेजना चाहिए। तो आज सरबजोत को भी उनकी इस अचीवमेंट पर इक्वल श्रेय जाता है। सिर्फ मनु भाकर की ये जीत नहीं है, सरबजोत की भी जीत है। उनका पहला ओलंपिक था, पहले ओलंपिक में ही उन्होंने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर आप
कह सकते हैं कि मनु और सरबजोत दोनों ने नाम रोशन किया है। जिस तरह की जीत ये रही है, इसे आप पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए एक अच्छी जीत कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ओलंपिक्स इतिहास में भारत की बेस्ट परफॉर्मेंसेस को देखें तो लास्ट टाइम जब टोक्यो ओलंपिक्स भारत के हुए थे तब भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। तब भारत ने ओलंपिक्स इतिहास में पहली बार 7 मेडल जीते थे। इससे पहले कभी भारत ने 7 मेडल नहीं जीते हैं। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो परफॉर्मेंसेस शुरुआत हुई है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम वो 7 मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार 10 पार। शुरुआत हो चुकी है, 2 मेडल्स आ चुके हैं। अभी हमें एथलेटिक्स में मेडल्स की उम्मीद है, बैडमिंटन में मेडल्स की उम्मीद है, साथ ही साथ अदर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस में मेडल की उम्मीद है। बड़े ऐसे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं और अभी शूटिंग इवेंट्स खत्म नहीं हुए। बिल्कुल ऋषभ, अभी रेसलर से मेडल इंतजार की है उम्मीद है। और कई मेडल भारत के नाम होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।